हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश द्वारा मेवाड़ की राजधानी नागदा के विध्वंस के बारे में। मेवाड़ के रावलजेत्र सिंह भाग 2। इल्तुतमिश द्वारा मेवाड़ की राजधानी नागदा का विध्वंस। अर्थुना पर रावलजेत्र सिंह का आक्रमण। अर्थुना वर्तमान बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। अर्थुना पर मालवा के परमार राजा देवपाल के पुत्र जैतु की देव जैत्रमल का शासन था। परमार राजाओं ने मेवाड़ पर पहले भी अधिकार किया था, जिस वजह से प्रतिशोध स्वरूप रावलजेत्र सिंह ने अर्थुना पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में मेवाड़ की तरफ से मदन ने अर्थुना के शासक जैत्रमल से लड़कर अपना बल प्रदर्शित किया। मदन मेवाड़ की राजधानी नागदा के तलारक्ष नगर रक्षक योगराज के चौथे पुत्र शेम को रावलजेत्र सिंह ने चित्तौड़ की कोतवाली सौंपी थी। शेम की पत्नी हीरू ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम रत्न था। मदन रत्न के भाई थे। मदन टंडारण जाति के उदरण के पपौत्र थे। मालूम पड़ता है कि योगराज का परिवार उस समय मेवाड़ हितैषियों में अव्वल दर्जा रखता था। इन्हें बहुत से अधिकार प्राप्त थे। शिलालेखों में भी इन्हें स्थान देकर इनका सम्मान किया गया। 1222 ईस्वी इल्तुतमिश का आक्रमण व नागदा का विध्वंस। इल्तुतमिश का परिचय। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी, जहां 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। इस वक्त इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने सल्तनत संभाली और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इसने उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर को लूटकर अपने मानसिकता का परिचय दिया। इल्तुतमिश ने बिलासा के मंदिरों का भी विध्वंस कर दिया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को मेवाड़ की व्यापारिक उन्नति और रावलजेत्र सिंह का वर्चस्व खटकने लगा। उसने रावलजेत्र सिंह के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव भिजवाए, परंतु मेवाड़ी पाक झुकने को तैयार नहीं था। नतीजतन सुल्तान इल्तुतमिश ने भारी भरकम फौज सहित मेवाड़ पर आक्रमण करने हेतु कूच किया। इल्तुतमिश मेवाड़ का विध्वंस करना चाहता था। उसके लिए नैतिकता का कोई महत्व शेष नहीं रह गया था। इल्तुतमिश ने नादेश माँ के सूर्यातन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इस्लामी आक्रमण के बाद मेवाड़ में तोड़ा जाने वाला यह पहला मंदिर था। आगे जाकर उसने एक जैन मंदिर को भी ध्वस्त किया। इल्तुतमिश मेवाड़ की धार्मिक आस्था पर प्रहार करते हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। नादेश माँ के शिलालेख 1222 ईस्वी से जानकारी मिलती है कि इल्तुतमिश के मेवाड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ की राजधानी नागदा के कोषाध्यक्ष डूंगर सिंह थे। मेवाड़ की राजधानी होने के कारण नागदा उस समय समृद्ध स्थिति में था। इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया। इसके आक्रमण 7 वर्षों तक 1229 ईस्वी तक लगातार जारी रहे। वह इसने नागदा को नष्ट कर दिया। नागदा के हजारों लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। वह कई मंदिर ध्वस्त कर दिए। इल्तुतमिश की क्रूरता और हृदयहीनता के बारे में हमीर मद मर्दन ग्रंथ में लिखा है कि सुल्तान इल्तुतमिश की फौज ने नागदा के निवासियों को तलवार के घाट उतारा। लोगों में त्राही त्राही मच गई और बच्चों को निर्दयता से मारा गया। एकलिंग जी मंदिर के निकट स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर, वर्तमान में सासबाहु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध, को खंडित कर दिया गया। उस समय नागदा व आहड़ दोनों ही मेवाड़ की राजधानियां हुआ करती थी। रावलजेत्र सिंह ने इल्तुतमिश के कदम तो रोक दिए, उसे नागदा से आगे नहीं बढ़ने दिया, परंतु नागदा के विध्वंस को रावलजेत्र सिंह भी नहीं रोक सके। नागदा का नरसंहार रावलजेत्र सिंह के लिए असहनीय था। मेवाड़ के शासकों ने नागदा को इसके बाद फिर कभी राजधानी नहीं बनाया। चित्तौड़गढ़ को राजधानी घोषित करना। इल्तुतमिश के आक्रमण से नागदा के नष्ट होने के बाद रावलजेत्र सिंह ने स्थिर रूप से चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी घोषित किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के महत्व को समझते हुए रावलजेत्र सिंह ने इस दुर्ग की प्राचीरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया, क्योंकि रावलजेत्र सिंह नहीं चाहते थे कि नागदा विध्वंस जैसी घटना दोबारा घटे। रावलजेत्र सिंह के समय से चित्तौड़गढ़ का वास्तविक उत्थान शुरू हुआ। 1223 ईस्वी में सिंध की फौज को शिकस्त। नासिरुद्दीन नामक एक गुलाम ने शहाबुद्दीन गोरी की सल्तनत के एक भाग सिंध पर कब्जा कर लिया था। फिर जलालुद्दीन रवारिज्म ने
नासिरुद्दीन को परास्त किया। जलालुद्दीन ने अपनी शक्तियों का विस्तार करने के लिए अपने सेनापति खवास खां को अल-हिंद पर आक्रमण करने भेजा। खवास खां के नेतृत्व में सिंध की फौज ने गुजरात की राजधानी अल-हिंद पर आक्रमण किया। वह धन दौलत लूटकर लौटने लगे। जब यह फौज मेवाड़ के निकट पहुंची तो रावल जैत्र सिंह ने इस फौज पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में रावल जैत्र सिंह विजय रहे। खवास खां जीवित बचने में सफल रहा। अगले भाग में इल्तुतमिश और रावल जैत्र सिंह के बीच हुए बुताला के युद्ध के बारे में लिखा जाएगा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।